नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर बिरथरे CSB फिल्म एक्टिंग एकेडमी में इंदौर से आपका स्वागत करता हूं। ये हमारा आज का 16वां एपिसोड है और आज हम बात करेंगे अभिनय में ध्यान के विभिन्न आयामों के बारे में। और हो सकता है ये 2 एपिसोडों में हम इस बात को ख़त्म करें, क्योंकि काफ़ी गहरा और विशद विषय है ये। तो चलिए शुरू करते हैं अभिनय में ध्यान के विभिन्न आयाम। और इसमें पर्टिकुलरली स्टैनिलोवस्की का क्या कहना है उसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। स्टैनिलोवस्की रंगकर्म को एक विशिष्ट कार्य मानते थे। वो मानते थे कि यह एक रचनात्मक कार्यकलाप है। उनका मानना था कि जब एक सामान्य कार्य हेतु भी ध्यान और मनोयोग की आवश्यकता होती है, तो जब हम अभिनय करते हैं तो हमको बहुत गहरे एकाग्रचित्त होने की आवश्यकता होती है। और अभिनय में ध्यान के केंद्रीकरण की परम आवश्यकता होती है। रंगमंच पर जब पर्दा उठा दिया जाता है तो चौथी दीवार हट जाती है। 3 तरफ रंगमंच पे पर्दे रहते हैं, 2 तरफ तो विंग्स और पीछे पर्दा, और आगे जो पर्दा रहता है वो हटा दिया जाता है। तो यहाँ स्टैनिलोवस्की का कहना है कि भाई जो चौथी दीवार है वो हटा दी जाती है और अभिनेता को ऐसा लगता है कि सामने जो दर्शक बैठे हैं सब उसी की तरफ ध्यान से देख रहे हैं। अब जब दर्शक ध्यान से देखते हैं तो अभिनेता का ध्यान बढ़ जाता है और अभिनेता को ऐसा लगता है कि ये दर्शक मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं। तो अब अभिनेता को दर्शकों की देखने की जो भावना है उससे स्वयं को मुक्त करना पड़ता है और उसके बाद फिर अपने आप पे, अपने चरित्र पर ध्यान देकर और जो निर्धारित संवाद है उसको बोलना पड़ता है। तो जब वह उनसे ध्यान हटा लेता है, अब उनसे ध्यान हटाने की क्या क्या विधियां हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। असल में जो दर्शकों का आकर्षण होता है वो चुंबक के तरह होता है। क्या अभिनेता क्या है, वो दर्शकों को अपनी भावनाएं, किरदार की भावनाएं प्रेषित करने के लिए रंगमंच पर उपस्थित होता है। ठीक है, तो उससे दर्शकों के आकर्षण से बचने की अभिनेता को बहुत कोशिश करना पड़ती है और उसको ध्यान के केंद्रीकरण की बहुत आवश्यकता होती है, कंसंट्रेशन। बिकॉज सबकॉन्शियस अभिनय जो है सबकॉन्शियस का व्यापार है, ये मैं पहले भी दोहरा चुका हूँ। अब इसके बाद जैसे शूटिंग हो रही है तो कैमरा जो है वो भी ध्यान भंग करता है, और मान लो शूटिंग बाहर हो रही है, इंटीरियर और एक्सटीरियर में हो रही है, तो जनता भी खड़ी है, पब्लिक भी खड़ी है, और वहाँ पे लाइट्स वाला है, साउंड रिकॉर्डिंग वाला है, और बहुत से लोग हैं जो अभिनेता का ध्यान क्या करते हैं, बटा देते हैं। तो उस समय अभिनेता को अपने किरदार विशेष में ध्यानस्थ रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है और फिर संवाद अदायगी के लिए उसको अवचेतन मन का सहारा लेना पड़ता है। और आजकल क्या है, जो लंबे लंबे डायलॉग्स होते हैं वो डबिंग की भी बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो जब फिल्म की शूटिंग होती है तो वो डायलॉग्स जो हैं वो कोशिश करता है अभिनेता बोलने की, लेकिन अगर उसमें कुछ काट छाट या कुछ भी होता है तो वो डबिंग से और एडिटिंग से, मिक्सिंग से वो चीज़ें सही हो जाती हैं। अब रंगकर्म जो करता है आदमी, वो उसको क्या करना चाहिए, स्टैनिलोवस्की बोलते हैं कि रंगमंच पर उसको, अभिनेता को किसी विशेष वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित कर लेना चाहिए। और जब वो ध्यान केंद्रित करेगा तो दर्शकों को देखने का जो उसके मन में आ रहा है कि ध्यान बटा रहे हैं, वो वहाँ से छूट जाएगा। अब ये कुछ भी हो सकता है, या अपने पास कोई प्रॉपर्टी हो, जैसे लाठी है या रुमाल है या ऐनक है, कुछ भी ऐसी चीज़ों पे वो अपना ध्यान कंसंट्रेट कर लेना चाहिए। और उसके बाद फिर क्या है, उन्होंने स्टैनिलोवस्की ने रंगमंच पर जो प्रकाश व्यवस्था होती है उसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की है। प्रकाश का जो सर्कल बनता है, जो वृत्त बनता है, वो उसको कैसे, उसकी प्रैक्टिस कैसे की जाए, उसको ध्यान में कैसे लाया जाए, इसके बारे में भी स्टैनिलोवस्की ने बहुत
समझाया है। अब उनका ये मानना था कि प्रकाश के किसी बिंदु पर ध्यान लगा लेना चाहिए और उस प्रकाश के बिंदु का फिर आप अंधेरे में देखने की कोशिश करना चाहिए। तो अंधेरे में जब हम उस किसी वस्तु को देखेंगे तो चूंकि वो अवचेतन मन में हमारे चली गई है, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी जो प्रतिबिंब है, जो प्रति छाया है, वो हमें दिखेगी और वो बिंब जो उत्पन्न होंगे उसमें हम अपना ध्यान लगा सकते हैं। अब देखिए होता क्या है कि जब हम रंग कर्म करते हैं, देखिए दैनिक जीवन में जो हम करते हैं, जो काम करते हैं, हम सामान्य जीवन में जो चलते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं और देखते हैं, ये क्या होता है फिल्म के सेट पे, जैसे भी फिल्म के सेट हो या रंग मंच पे हो, वो जो उसकी सहजता है और जो साधारणता है वो हट जाती है, वो सहजता दूर हो जाती है, क्योंकि हम या तो सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं या दर्शकों की तरफ देखकर कॉन्शियस हो जाते हैं या कैमरे की तरफ देखकर कॉन्शियस हो जाते हैं। तो वो जो है उसकी बार बार आपको अपनी चेष्टा करनी पड़ती है और उसके लिए क्या होता है कि आपको ये ध्यान से देखना पड़ता है। अब जैसे फिल्म के सेट पे ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप रंगमंच पे, तो रंगमंच पे जो भी किया जाता है वो उसकी में सहजता चली जाती है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ती है बार बार। वैसे ही क्या होता है कि फिल्म के सेट पे भी यही होता है। फिल्म के सेट पे क्या होता है कि जब फिल्म का सेट लगा हुआ है, साउंड रिकॉर्डिंग कर रहा है, लाइट्स वाला जो दादा है वो देख रहा है, उधर मेकअप मैन खड़ा हुआ है, इधर डायरेक्टर साहब खड़े हुए हैं, सिनेमेटोग्राफर जो कैमरा मैन है वो अलग अपने एंगल्स जमा रहा है, और उसके बाद डायरेक्टर साहब से क्या चाहता है कि आपका कंसंट्रेशन भंग नहीं हो। इतनी सारे आपके पास डिस्टर्बेंस होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको, अभिनेता को बहुत कंसंट्रेशन से अपने किरदार में जाना पड़ता है और फिर उसको परफॉर्म करना पड़ता है कैमरे के सामने। तो वहाँ पे क्या होता है कि सेट पे भी ऐसे ही होता है कि सारी क्षमताएं जो हैं वो अभिनेता की खो जाती हैं और दर्शक की निकटता का अनुभव होता है। फिर कई बार क्या होता है कि ये लोग मुझे क्यों देख रहे हैं, है ना। तो इसलिए दर्शकों के बीच जो है रंगकर्म करना सीखना पड़ता है, जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया। अब इसके बाद जैसे मैंने बताया कि सेट पे जो है बहुत सारी डिस्टर्बेंस वाले चांसेस रहते हैं, तो उसमें कैसे कंसंट्रेट करना। तो अवचेतन मन की जो शक्तियां हैं, हमारे पास जो डायलॉग है हमने उसको 1000 बार 500 बार याद कर लिया, सब कुछ कर लिया। और जो जैसे अभी मैंने बताया था कि फिल्मों में जो अभिनय करना है, मतलब लिविंग ट्रूथफुली अंडर इमेजिनरी सर्कमस्टेंसेस, तो वो सारा कंसंट्रेशन। और जब हमने उस संवाद को याद कर लिया है, डायलॉग को याद कर लिया, हमारा को एक्टर क्या कर रहा है और पूरा लाइट की व्यवस्था क्या है, 1000 वाट की लाइट्स आपके चेहरे पे केंद्रित की जाती हैं, तो उस समय हमको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद घर पे भी उसको यही चीज़ें करना चाहिए। घर पे भी टेबल लैम्प जला के, फिर ट्यूबलाइट जला के, और क्या क्या स्थिति होती है, छाया कहाँ बन रही है, वो कैसे कर रहा है। अब फिल्मों में क्या होता है, सेट पे प्रकाश व्यवस्था, दृश्य विधान आंतरिक और बाहरी लोकेशन के अनुसार बदल जाती है। फिल्मों में लाइट्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज भी हॉलीवुड के जो लाइट्स इफेक्ट्स रहते हैं वो अपने आप में बिल्कुल अनुपम होते हैं, बेजोड़ होते हैं, और उस पर बहुत ध्यान दिया जाता है। अब ये ध्यान के बारे में केंद्रीकृत करने के बारे में एक बहुत अच्छी कसरत जो है वो स्टैनिस्लॉवस्की ने अपनी किताब में भी लिखी है कि हिंदुस्तान में एक राजा को एक महामात्य का चुनाव करना था। उसका महामात्य जो है उसका निधन हो गया था, उसको नया महामात्य का चुनाव करना था। तो उन्होंने ऐसी व्यवस्था की थी कि दूध, एक बड़ा प्याला लिया था, उसमें दूध पूरा लबालब भर दिया था, और जो भी व्यक्ति महामात्य बनना चाहता था उसकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने उस प्याले को उसको देते थे, और वो दरबार से उसको निकालते थे, बोलते थे कि दरबार से निकलिए और जो महल है उसका परकोटा पूरा घूमते हुए और वापस दरबार में आइए, और एक बूंद भी दूध टपकना नहीं चाहिए। तो ये कसरत उसको करवाते थे। तो कई लोग आए, लेकिन किसी से 2 बूंद टपकी, 10 बूंद टपकी, और वो सब नापास हो गए। फिर एक व्यक्ति था जो दरबार से निकला, और दरबार से निकलने के बाद वो धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ परकोटे पे चढ़ा। उसने परकोटे का पूरा चक्कर लगाया, और चक्कर लगाने के बाद करीब आप मान लीजिए आधे घंटे बाद वो बिना दूध की एक बूंद गिराए वापस दरबार में आ गया, और उसको
उस राज्य का महामात्र चुन लिया गया। अब उससे पूछा गया कि भाई तुम जब गए थे, जब जा रहे थे, तो तुमको क्या कोई गोलियां चलने की आवाज़ नहीं आई, कोई लोगों के झगड़ने की आवाज़ नहीं आई? जबकि गोलियां चलाई गई थी, झगड़ने की आवाज़ आई थी, घोड़े दौड़ने की आवाज़ भी निकाली गई थी, लेकिन उसने कहा कि मेरा ध्यान तो पूरी तरह वो दूध के प्याले पे केंद्रित था। मैं बिल्कुल, मेरे को न तो आवाज़ें सुनाई दी, न गोली चलने की आवाज़ आई, न मारकाट की आवाज़ आई, न झगड़े की आवाज़ आई। तो वो इस तरह से ध्यान को केंद्रीकृत करने की, एकीकृत करने की ये जो एक्सरसाइज है, इसका भी आप लगातार प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद और भी बहुत सारे हैं हमारे। अब हम जो मनोजगत है, हमारा जो मन है, उसका एक अलग संसार होता है, मन का एक अलग संसार होता है। मन की आंखें जो है, मन जो है, मन की गति जो है बहुत तेज होती है। जैसे ही आपने कोई बम्बई कहा या मुंबई कहा, जैसे ही मुंबई कहा, हमारा मन जो है मुंबई पहुंच जाता है क्षणांश में, क्षण के 1000वें हिस्से में मुंबई पहुंच गया। हमने कहा हरिद्वार, तो हम हरिद्वार पहुंच जाते हैं। हमारे मन में एक उसकी छवि अंकित है, वो छवि हमको वहाँ ले जाती है। ठीक है, तो अब वो क्या कहते हैं कि हमारे मनोजगत के कल्पना लोक में हमारे द्वारा देखी, सुनी या अनुभव की जाने वाली वस्तुएं जो हैं, वो हमारे यहाँ अंदर बिंब बनाती हैं, मनोजगत में बिंब बनाती हैं और उसका बोध जगा देती हैं। तो इस प्रक्रिया ऐसी घटती है। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत ये बिंब जो है, जो कुछ हमारे बाहर होता है, उसी के प्रतिबिंब, ये बिंब हमें उस बिंदु तक ले जाते हैं जहाँ जो हमारे बाहर हुआ था वह फिर से हमारे मन के भीतर होने लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये डायरेक्टर सोचता है और फिर जो डायलॉग्स इसमें लिखे रहते हैं, डायलॉग्स में जो शब्द रहते हैं, उन शब्दों के द्वारा हमको वो ज्ञात होता है, हमें बोध होता है ना। तो अब हमारे मन की आंखों से दिखाई देने के अतिरिक्त हमारे भीतर के कानों, नाक, जीभ और त्वचा आदि सभी ज्ञानेंद्रियों का बोध जगा देते हैं। आपने कभी गुलाब जामुन खाया हो और आप गुलाब जामुन की किसी ने बात की, तो आपको गुलाब जामुन में जो स्वाद आया था, आपकी जो जीवा है वो आ जाएगा, मन में वो स्वाद जग जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि वो आप गुलाब जामुन वास्तव में खा रहे हैं और वो रस बन रहा है। अब जो होता है कि ज़िंदगी में तो जो होता है वो आसानी से हो जाता है, लेकिन वाकई रंगमंच पे उसको जीना, उन बिंबों को भोगना, उन बिंबों का बोध जागृत करना और गहरे ध्यान से हमारी उपचेतना जो रहती है, सबकॉन्शियस जो रहता है, वो बहुत जल्दी से कॉन्शियस हो जाता है और वापस लौट जाता है। तो हमारा जो चैतन्य है वो बहुत जल्दी, हमारा अवचेतन जो है वो बहुत जल्दी वापस चैतन्य होकर लौट जाता है। एक अभिनेता की आंखें जो किसी वस्तु की ओर उन्मुख होकर देखती हैं, तो वो दर्शकों का ध्यान भी उसी ओर आकर्षित करती हैं और दर्शकों का ध्यान उसी ओर अपना खींच लेती है और उस मुद्रा को दर्शकों को कहती है कि वे उस तरफ ही देखें, उस वस्तु को देखें। और इसके विपरीत जब खाली कुछ न देखती हुई आंखें जो होती हैं, तो वो दर्शकों को मन से दूर ले जाती हैं। कुछ भी नहीं, शून्य में निहार रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो दर्शक भी जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, वो भी मन से दूर ले जाते हैं। कहा जाता है कि अभिनय में 80% जो उपयोग किया जाता है अभिनय में, वो आँखें होती हैं। 80% आँखों से अभिनय जो किया, फिल्मों में ये बात पूरी तरह लागू होती है कि 80% अभिनय जो है आँखें करती हैं, बाकी का 20% आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपके आंगिक अभिनय, वाचिक, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टैनलोव्स्की क्या कहते हैं कि अभिनेता को किसी एक विशिष्ट वस्तु को रंगमंच से देखने की कसरत करते रहना चाहिए और इसी कसरत को करते समय और फिर उड़ती हुई चीज़ को देखना और उसका विवरण देने की क्षमता अभिनेता में विकसित करनी चाहिए। तो क्या स्थिर वस्तु को भी देख ले, मान लो मंच पे कोई चित्र लगा हुआ है, उस चित्र को भी बहुत ऑब्जर्वेशन वाली बात आ जाती है यहाँ पे कि ऑब्जर्व करें और उसकी कसरत बार बार करें और फिर उसके बाद अपनी क्षमता को विकसित करें। क्या देखा, कितनी चीज़ें थी, कितने रंग थे उस फोटो में, चित्र में, और वो उसकी फ्रेम क्या थी, उसमें कितने प्रकार के रंगों का प्रयोग किया था, नीचे कौन सा रंग था, ऊपर क्या लिखा था, नीचे क्या, ये सारी ऑब्जर्वेशन की चीज़ें होती हैं और इस निरीक्षण क्षमता को धीरे धीरे बढ़ाते रहना चाहिए। ऐसे क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि
30-40 चीज़ें एक किसी बड़ी टेबल पे रख दी जाती है और अभिनेता को बुलाया जाता है और उसको कहा 2 मिनट का समय दिया जाता है और उसको बोला जाता है कि भाई तुम पूरी चीज़ों को देखिए, और उसके 2 मिनट के बाद उसको बाहर भेज दिया जाता है और वहाँ बैठने के बाद उसको बाहर भेजने के बाद उससे कहा जाता है कि भैया आप एक लिस्ट बनाइए। तो उसकी स्मरण शक्ति भी तेज होती है, उसके बाद उसकी जो ऑब्जर्वेशन की जो ताकत है वो भी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, अब उसके बाद फिर जब इसके बाद प्रकाश की जो स्थितियाँ होती हैं वो सेट पे तो बहुत ज़्यादा अलग होती हैं, लेकिन रंगमंच पर मान लो एक अभिनेता है, उसको एक टेबल पे एक टेबल लैंप जल रहा है और वो टेबल के पास में एक स्टूल पर बैठा हुआ है, तो वो पूरा आलोकित हो रहा है और कुछ वस्तुएं जो रंग मंच पे फैली हुई हैं, कुर्सी है और दूसरा कोई सामान रखा हुआ है वो भी आलोकित हो रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं अभिनेता को बार बार इनको देखने की क्षमता का विकास करना चाहिए। और जो सर्कल बन रहा है, एक हो सकता है एक सर्कल वो मेज के आसपास बन रहा है और उन वस्तुओं पे बन रहा है, उसके बाद फिर क्या होता है स्पॉट लगाते हैं तो स्पॉट में ऊपर से लाइट गिरती है और वो किसी व्यक्ति विशेष पे या किसी वस्तु पर केंद्रित कर दी जाती है और उसके बाद फिर वो डायरेक्टर क्या कहना चाहता है उससे स्पष्ट होता है। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या होता है कि छोटी छोटी वस्तुएं जो प्रकाशमान हो जाती है लाइट्स के द्वारा, लाइट के केंद्रितकरण के द्वारा। फिर क्या होता है कि अभिनेता को इसकी कसरत करने के बाद वो विचारों को, भंगिमाओं को, अपने रंगों को परिभाषित कर सकता है लाइट्स की उसके द्वारा है। लाइट्स की वो धूप छाँव से और लाइट्स के प्रकाश में वो अपनी अलग अलग मन की स्थितियों को वहाँ प्रदर्शित कर सकता है। और ये जो रंगमंच पर होता है इसको क्या कहा जाता है, स्टैनिस्लॉवस्की ने इसको कहा है सार्वजनिक एकांत। इस स्थिति को अभिनेता का सार्वजनिक एकांत कहा जाता है। जैसे सीप में मोती, सीप जो पूरी कवर करती है, मोती चमकता है अंदर, तो ये सार्वजनिक एकांत की बात होती है। अब इस प्रकाश के घेरे को जो रंगमंच पे हो रहा है उस घेरे को छोटा और बड़ा किया जा सकता है। पूरे मंच पर प्रकाश हो गया तो घेरा बढ़ गया। अब उस आधे मंच पे प्रकाश हो रहा है और दो चरित्र हैं जो वार्तालाप कर रहे हैं, उनकी बातें हो रही हैं। तो ऐसे अभिनेता को छोटे प्रकाशवृत्त, सर्कल, बड़े प्रकाशवृत्त और पूरे रंगमंच को प्रकाशित करने वाले प्रकाशवृत्त पर अभ्यास लगातार करते रहना चाहिए। धीरे धीरे उसमें विशिष्ट वस्तु को पर ध्यान केंद्रित करने की जो क्षमता है वो विकसित हो जाती है। कुछ काल्पनिक वस्तुएं जो भी हैं उससे भी कहीं अधिक प्रशिक्षित और समझ से भरा ध्यान हमको की ज़रूरत होती है। अभिनेता को क्या करना चाहिए इसके लिए, हमारे इंद्रियों के बोध जगाने के लिए और उनको रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए स्टैनिस्लॉवस्की बोलते हैं कि जब आप रात को सोने पर बिस्तर पे जाते हैं और सोने की जो स्थिति में जाते हैं और सोने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं, तो उस समय हमारे साथ दिन भर जो घटा है, दिन भर हमने जो बातें हुई हैं, जो देखा है, जो खास बातें हुई हैं और जो हमारे मन को छू लेने वाली बातें हुई हैं, उनको दिन भर की जो बातें उनको हमको याद करने की कोशिश करना चाहिए। और याद करने के बाद जब हम याद करेंगे तो हमारा मन मस्तिष्क जो है उसी तरह से जो वो अपने आप सारी चीज़ों को जगाएगा, बोध जगेगा और हम उसको पूरी तरह से उसको कर पाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि इसको डेली करना चाहिए। डेली सोते समय दिन भर जो घटा है उसके बारे में सोचना, और सुबह जब हम जागते हैं तो रात में हमने क्या, पिछली रात को हमने क्या पढ़ा था, हमने क्या देखा था और उसके बाद हमको सपने क्या आए, वो सारी चीज़ें भी हमको कोशिश करना चाहिए। अभिनेता को रात को अपने बिस्तर पर लेटते वक्त और सुबह उठने से लेकर लेटने तक जो भी कुछ सुना, देखा, जाना, समझा, वो उसके साथ जगाने वाले भावों, विचारों, कल्पनाओं और फंतासियों, सपनों और दिवा सपनों आदि को भी जगाना चाहिए। अभिनेता की कल्पना शक्ति और एकाग्रचित्तता की कुशलता दिनों दिन विकसित होती है। अगर हम इसका प्रयास और अभ्यास रोज करेंगे तो हम इसको डेवलप करते रहेंगे हैं। और इसके बाद जब भी आप अभिनय करने के लिए जब रिहर्सल हो रही है तो किसी वस्तु विशेष पे ध्यान केंद्रित करें और फिर उस ध्यान में उस वस्तु की कल्पना करें, मन में उसके प्रति रुचि पैदा करें हैं। और वो फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो रचनात्मक उपकरण जो हैं हमारे अंदर, जो कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस जो चलती है, वो सब चीज़ों को धीरे धीरे हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी चेतना उससे यूज टू डू हो जाती है। अब जैसे मैंने बताया था शुरुआत में कि स्टैनिस्लॉवस्की जो दर्शकों को
की उपस्थिति को चौथी दीवार मानते थे। हैं? उसके बाद फिर क्या होता है कि जब रंगमंच पे आप होते हैं तो अभिनेता की दृष्टि फ्लड लाइट्स के बाद पर्दे के स्थान पर लग जाती है। वो दर्शकों को नहीं देखती। जो बड़े बड़े अभिनेता रहते हैं वो बिल्कुल उनका कंसंट्रेशन जो है, जो फ्लड लाइट्स है, बस वहाँ पर जाके केंद्रित हो जाती है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि ध्यान पूरा नाक की अग्रभाग पे चला जाता है। वहाँ पे एक कोण बनता है, उसको वो कोण जो बनता है वो ध्यान के, तो चौथी दीवार पर किसी विशेष वस्तु को ध्यानपूर्वक देखने से ध्यान का केंद्रीकरण किया जा सकता है। आई कांटेक्ट बोला जाता है इसको। आई कांटेक्ट जब हम दर्शकों से करते हैं तो दर्शक विशेष को हम नहीं देख रहे होते हैं, दर्शकों का समूह रहता है, लेकिन हमारा जो आई कांटेक्ट है किसी एक दर्शक के साथ हमारा जुड़ जाता है। अब इसमें ध्यान किसी निकट की वस्तु पर भी केंद्रित किया जा सकता है और अपने सह अभिनेता या दर्शकों के बीच भी हम कर सकते हैं। मंच पर कई बार दृश्य के अनुसार ऐसी स्थिति बन जाती है कि हमको रंगमंच के परे देखना पड़ता है। मान लो जहाज एक खड़ा हुआ है, एक दृश्य चल रहा है कि बंदरगाह का दृश्य है और जहाज वहाँ खड़ा हुआ है, तो उसको वास्तव में उस जहाज को देखने की हमको भंगिमा और कोशिश करना चाहिए। ये नहीं कि हम जहाज को देखने का अभिनय कर रहे हैं, वहाँ अभिनय की ज़रूरत नहीं होती है। वास्तविकता से वो विशिष्ट संबंध को सूत्रपात करना पड़ता है ना। ध्यान के केंद्रीकरण के लिए और हमारी यौगिक क्रियाओं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे, जिसमें प्राणायाम आएगा, अनुलोम विलोम प्राणायाम आएगा, कपालभाति प्राणायाम आएगा, शवासन क्यों किया जाता है। ये सारी चीज़ों को अब हम इस 16वें एपिसोड के दूसरे भाग में हम करेंगे। तो मित्रों, अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। हमारे इस चैनल को, चंद्रशेखर बिरथरे चैनल को, आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और फिर मिलेंगे 16वें एपिसोड के दूसरे भाग में, जिसमें हम ध्यान के विभिन्न आयामों को, बचे हुए भाग को फिर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।